यादव जी हैं, यादव लोग हैं, वो हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को हमारी सरकार आने 10 तारीख के बाद हम तुम लोगों को फावड़ा और उस गड़ासा से काट डालेंगे। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि इधर क्या माहौल है, किस प्रकार के मुद्दे हैं जो मैनपुरी में चल रहे हैं। और तीसरे चरण का जो चुनाव है बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजी चल रही है। और अगर हम बात करें विपक्षी दल और जो इस वक्त है समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के फेस हैं अखिलेश यादव, वो भी इसी तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। करहल विधानसभा जहां हम खड़े हुए हैं मैनपुरी, वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हीं से। आपका क्या नाम है और यहाँ पर मैनपुरी में किस प्रकार का मुद्दा चल रहा है? आप लोग क्या चाहती हैं यहाँ पर कैसा बदलाव हो, और मुख्यमंत्री या जो काम हुए हैं उसको लेकर क्या सोचती हैं? मैं ममता चौहान। मेरा यहाँ पे बहनों का मुद्दा ये है कि हम लोगों को राष्ट्रवाद सरकार चाहिए। जो सपागढ़ बोला जाता है उसको हमें मिटाना है। इसमें हमारी बहनों को इतना दुख दर्द सहन करना पड़ा है कि जो पिछली हमारे यहाँ राजकुमार जो विधायक रहे हैं उनके द्वारा जनता इतनी बहनें त्रस्त हो चुकी हैं। हमारी बहनें बेटियाँ इतनी परेशान हैं कि हम लोग रात को जब तक बेटी घर पे ना आ जाए, कोचिंग जाना 6-7 के बजे के बाद में, फिर जब तक बेटी घर पे ना आए तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो जाती है। सदर से जिन्हें सपा ने अखिलेश यादव ने टिकट दिया है राजकुमार, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि पहले हमारी बहनें बेटियाँ और जो हमारी बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है तो उस पर हमारी सभी बहनें बेटियाँ बच्चे सब सुरक्षित हैं। और हमारी जैसे आंगनवाड़ी बहनें हैं, आशा बहनें हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत लाभ दिए हैं। जो बहनें गांव में रोजगार नहीं था उनका पालन पोषण उससे चल रहा है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े पैसे करके और वो अपना घर का खर्च चलाती हैं। जैसे कि भैंस ले लेती हैं, सिलाई मशीन ले ली, इससे उनका रोजगार चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमारा सम्मान बरकरार है। पार्टी जो बहनों को जो सम्मान दिया है, जैसे कि आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी जो है वो महिलाओं का सम्मान कर रही है, उनको रोजगार दे रही है, ये सारे मुद्दे हैं। और राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है जो इस बार बदलाव लाएगा, यहाँ के जो विधायक हैं उन्हें बदलेगा। और वहीं पर जो सरकार होगी वो योगी जी की बनने की जा रही है, आप ये बोल रहे हैं। आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं और क्या आप इनसे सहमत हैं, या आप क्या सोचती हैं मैनपुरी में जो है वो बदलाव होने जा रहा है और मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, इस सब पर हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम साधना तिवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारे योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, चाहे कोई कितना भी दमखम लगा ले, क्योंकि उन्होंने जो कार्य 5 साल में किए हैं वो अतुलनीय है और कोई सरकार कर नहीं सकती थी। अभी तक जो सरकारें आई हैं उन्होंने केवल मुद्दा अपनी जातवाद वंशवाद और उसी पे रखा है। और हमारी जो योगी जी सरकार है वो राष्ट्रवाद की तरफ चल रही है, हमारे सनातन धर्म को सुरक्षित रख रही है। उनके पास कोई ऐसा तो है नहीं, ना उनके पास कोई फैमिली है ना उनका परिवार है। हम ही सब महिलाएं पुरुष जो यहाँ के देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, वो उन्हीं के सब बच्चे हैं, उन्हीं अपने बच्चों की तरह लालन पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2-2 बार हम लोगों को राशन मिल रहा है। किसी सरकार में, मेरी एज 50+ हो गई है, मैंने किसी शासन में ऐसा नहीं देखा कि गेहूँ मिल रहा तो चावल नहीं, चावल मिल रहे तो चीनी नहीं, चीनी मिल रहा तो तेल नहीं। अब इस सरकार में जो भी A to Z जो भी सामान ऊपर से आता है हम लोगों को मिलता है, इसी भय से कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग शिकायत कर दें और हमारी बिस्तरा बंद हो जाए। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में डर भी रहे हैं कि अगर हम धांधली करते हैं तो हमारा बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। हाँ, तो वो डर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो डर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे पता यादववाद बहुत फैला हुआ है। मैनपुरी जो गढ़ कहते हैं, लेकिन गढ़ कुछ भी नहीं है, बस यादववाद फैला हुआ है। पढ़ते नहीं है बच्चे, मतलब बिना स्कूल जाए डिग्री लेते हैं, इसके बाद वो पुलिस की भर्ती निकाल देते हैं और आर्मी की भर्ती निकाल देते हैं। वो अभी रुक गया है। कुछ क्या करते हैं, जेब काटते हैं, कुछ सड़कों पे गाड़ी रोक के उन्हें लूटते हैं, यही इनका व्यवसाय है। अच्छा, कुछ ऐसे कॉलेज भी यहाँ पर हैं जहाँ पर महिलाएं जाने से डरती हैं कि अगर हम किसी भी जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कई सारे मुद्दे भी यहाँ से उठे हैं। तो क्या योगी राज आने के बाद वो चेंजेस आए हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ कर जाकर हिस्सा ले रही हैं, और जो पुरानी चीज़ें थी उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, जनता को भी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार का माहौल हुआ करता था? जी, हाँ, यहाँ पे जो महिला कॉलेज होते हैं उनमें सारे कार्यक्रम, कोई भी अधिकारी आए चाहे राष्ट्र कोई भी आए, मतलब
सपा सरकार की बात कर रही हूँ मैं, तो वो कार्यक्रम जो रखे जाते थे डिग्री कॉलेजों में रखे जाते थे ताकि सुंदर लड़कियों को पकड़ें, देखें और उनके साथ दुर्व्यवहार करें। इस समय जो हमारी भाजपा की सरकार चल रही है, कोई भी वैसा कार्यक्रम होता है तो सार्वजनिक स्थान पर रखा जाता है। उस समय जब भी कोई कार्यक्रम होता था ये कॉलेज के अंदर ही रखा जाता था और विशेषकर आरसी डिग्री कॉलेज में। तो आपने सुना कि ये जो महिला है मैनपुरी से ही हैं, बता रही हैं कि जब सपा का शासनकाल चलता था तो उस वक्त किस प्रकार से डिग्री कॉलेज हों या महिला महाविद्यालय हों, वहाँ पर कार्यक्रम रखे जाते थे। जो सुंदर लड़कियाँ होती थी उनको किस तरीके से मतलब उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। अब ये सीधा सीधा कनेक्शन आप कहाँ से ले जाएंगे? जो महिलाओं की बात करते हैं और ये कहते हैं कि महिलाओं को सबसे आगे हम ला रहे हैं, महिलाएँ डरेंगी वहाँ जाने से, लड़कियाँ जो हैं वो खुद नहीं जाएंगी और परिवार वाले जाने नहीं देंगे क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से महिलाओं को पीछे रखा जाता था। लेकिन जब से सरकार आई है, आप बोल रही हैं कि ये बदलाव आए हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? वोट पड़ेगा? विमलेश चौहान मेरा नाम है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सपा सरकार में कुछ नहीं होता था। सफाई में एक नृत्य कराया जाता था, वहाँ महिलाएं बुलाई जाती थी और नृत्य के तरीके से उन शोषण किया जाता था बहनों के साथ। और मैं जब से भाजपा सरकार आई है तब से इन लोगों को ऐसा लगा है कि ये कुछ नहीं होना चाहिए, तब से इन लोगों ने सफाई में ये कार्यक्रम कराना बंद कर दिया है। नहीं, जब तक इनका शासन। मुद्दे क्या है, क्या सोच कर वोट डालने चाहिए? मुद्दे ये हैं, भाजपा में हम लोग स्वतंत्र हैं, सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी निकल सकते हैं। रात को 8 बज जाए तब भी हमको डर नहीं लगता है कि मेरी चैन चली जाएगी या मेरे कान के कुंडल चले जाएंगे। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। पहले सपा सरकार में मुझे बहुत डर लगता था, सड़क पे निकलने में, जाने में, गलियों में जाने में बहुत डर लगता था। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। जी, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। कुछ और भी मुद्दे हैं जो आप दिमाग में रखकर चुनेंगे? जैसे कि मैम ने बताया राष्ट्रवाद। जी, आप बताइए आपका क्या है? कुछ और भी महिला सुरक्षा? भाजपा सरकार में राष्ट्रवाद है और हिंदुत्व है। हम लोगों का जब तक हिंदुत्व ही चला जाएगा तो हमारा क्या रहेगा, क्या वजूद रहेगा? हिंदुत्व भी पाकिस्तान थोड़ी बनाऊंगी अपने देश को, इसलिए मैं भाजपा को ही सपोर्ट करती थी और करती हूँ और करती रहूंगी। अच्छा, भाजपा नहीं आएगी तो पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? भाजपा तो आनी है, 100% अगर नहीं आई। मोदी जी और योगी जी ने ऐसे अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं, और क्योंकि उन्होंने कोई जातवाद वाले प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, हर विधानसभा में हर जात का एक प्रत्याशी उतारा है। ऐसा नहीं किया है कि ये ठाकुर का गढ़ है तो इसमें ठाकुरवाद या ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत सोच समझ के और सारे प्रत्याशी बहुत अच्छे उतारे, इसलिए 101% भाजपा आएगी और आएगी। आप लोग जो हैं घर में काम करती होंगी और वक्त निकाल कर आप यहाँ पर आई, आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि महिलाएं जो है ज़्यादा बोलती नहीं हैं, ज़्यादा निकलती भी नहीं है, अपना जो वक्त है पॉलिटिकल चीज़ों में बहुत कम ही लगाती है। लेकिन अगर आप लोग लगा रही है इसका मतलब आप लोग जागरूक हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचकर आप वोट करने जाएंगे? तो यही सोच रहे हैं कि हमारी भाजपा सरकार आए। सपा से मुझे सब लोग बच्चे सब कुछ, हमारी भाजपा सरकार आए, सपा से मतलब दूर हो जाएं, भाजपा सरकार हमारी आए। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी भाजपा बच्चे सब सुरक्षित। क्यों आए? इसलिए आए, हमारे सब बच्चे सुरक्षित हैं, कोई डर नहीं है। क्यों सुरक्षित है? भाजपा की सरकार में ही सुरक्षित है, बाकी अगर किसी और की सरकार असुरक्षित सरकार आई तब सब हमारे बच्चे सब सुरक्षित है। कोई डर नहीं है किसी का, सब बच्चे हमारे बाहर जाते हैं आते हैं, कोई डर नहीं है अभी तक। इससे पहले तो बहुत सारी सरकारें थी, क्या वो असुरक्षित थे? पहले मेरे डरते थे, कहीं ना कहीं कुछ असुरक्षित थे। लड़कियां जाती थी तो रोड पे लड़के जो हैं हंगामा करते थे, लड़कियों को सुना के अपने आपस में बात करते थे, लड़कियां डरती थी। आपके साथ कभी हुआ? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, पर बहुत हमारे साथ लड़कियां थी, वो बताती थी कि मैम ये जैसे हमने कभी कभी देखा है, पीछे मुड़ के देखा तो लड़कियां सर झुका। आप टीचर हैं? जी। अच्छा, आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं? जी। और हमारे यहाँ ऐसा भी है कि मतलब हम SC से हूँ, तो हमारे गांव में मतलब यादव ये कहते हैं अभी सरकार आने दो तब हम आपको देखते हैं। अच्छा, अभी धमका रहे हैं? अभी भी धमका रहे हैं, जबकि इलेक्शन टाइम है, उनकी सरकार नहीं है, तब भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, उसके बाद हम आपको देखते हैं। तो आप लोग इसके लिए जमकर तैयारी कर रही हैं? मुंह तोड़ जवाब? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम सारे लोग मतलब भाजपा को ही लाना चाह रहे हैं, जिससे हम लोगों को सम्मान मिले। अच्छा, आप देखिए, SC महिला हैं और ये बता रही हैं कि किस प्रकार से उनको डराया
डराया धमकाया जाता है कि हमारी सरकार आएगी फिर हम आपको बताएंगे, और इसीलिए आप चाहती हैं कि बीजेपी की सरकार आए, बीजेपी के सर बीजेपी आए, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आए और हमारा पूरा सहयोग है, समर्थन भी है। बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होता कि कोई नेता हो गुंडागर्दी कर... नहीं, बहुत रोक लगी है, जैसे हो रहा था तो उसमें बहुत सुधार भी हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो हमारे बाबा जी अब की बार आएंगे तो योगी जी खत्म कर देंगे। योगी जी पे हाँ, उन पे हमें बहुत भरोसा है। हाँ बिल्कुल। तो योगी जी के लिए क्या कहेंगे, ये 5 साल कैसे बीते? बहुत अच्छे बीते। बोलिए। योगी जी ही आएंगे, हर हालत में योगी जी ही आएंगे। हम बहनों ने यही ठाना है, योगी जी को लाना है। ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि समाज में हमारी बहनें बाहर निकलने में बहुत डरती थीं, बहुत हिचकिचाती थीं। 6 बजे के बाद हमारी कोई बहन बाजार में या मायके ससुरे नहीं जा पाती थी। अब हमारी बहनें रात के 11 बजे 10 बजे खुलेआम निकलती हैं, जंजीर पहन के निकलती हैं। पहले अगर कोई बहन हमारी जंजीर पहन के निकल गई तो तुरंत खींच ली जाती थी। इतना सपा सरकार में खराब माहौल था। अब योगी जी जब से आए हैं, हमारी बहनें अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं और हम बहनें हर हालत में योगी जी को, मोदी जी को लाना चाहते हैं। उसके लिए चाहे हम लोगों को जान की न्यौछावर कर। ये तो अखिलेश का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव न्यादर नहीं है, अखिलेश का गढ़ नहीं है। मैनपुरी में खड़े हैं हम। अब मैनपुरी में खड़ी हैं। अखिलेश का गढ़ तोड़ने की हम बहनों ने, जनता ने ठान ली है। इस गढ़ को तोड़ के ही सांस लेंगे, तोड़ना ही है हर हालत में। हाँ। अच्छा, आपने तो ठान लिया, आप बताइए। मेरा नाम अनीता राठौर है। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ आरसी कॉलेज में। अच्छा, आरसी कॉलेज में? नहीं, मतलब एडॉप्ट पे। अच्छा, पहले थी। हाँ, तो इसका तो नाम बहुत चला था वहाँ पर, किस प्रकार की? तो मतलब जैसे आप तो टीचर थी, क्या कुछ होता था सपा राज में? थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, आगे आइए। देखिए, मैं बताना चाहती महिलाओं को लेकर किस तरीके से उनका मैं बता रही हूँ ना। सबसे पहले तो सपा में क्या हुआ कि इन्होंने शिक्षा का जो स्तर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खराब करके रख दिया था। क्या किया इसने उन्होंने कि सबको शिक्षा जो स्तर है ना, वो सपा वालों ने खराब करके रख दिया। क्या किया इन्होंने कि सभी स्कूलों में ऐसा कर दिया कि सब जगह से नकल से बच्चों को पास कराया गया है। ठीक है ना, जो भी पढ़े लिखे थे आज वो बैठे हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और जिन्होंने नकल से 90% ला रहे हैं, 95% ला रहे हैं, वो आज टीचर बने बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश के राज में था, इसलिए सपा का राज्य था ना, इसलिए। हमारे उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो बीजेपी की सरकार आई, बाबा जी की सरकार आई है, तो हमारे बाबा जी ने क्या किया कि जो भी बच्चा है जो अपने नॉलेज से, जो अपने काबिलियत से निकल रहा है, उसी को जॉब मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जो जॉब मिली हैं वो हमारी बीजेपी की सरकार में ही मिली हैं। जो भी लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, बाबा जी की सरकार जो है उसको बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं केवल। तो योगी सरकार से आपका खासकर लगाव है, टीचर हैं और बोल रही हैं कि हमारी सरकार है और रोजगार। हमारी नहीं, मैं बीजेपी की सरकार बोल रही हूँ, मतलब। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि रोजगार जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो ये सपा ने तो बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का बनाया है। आप कैसे बोल रही हैं कि रोजगार की जो ये कोई बड़ा मुद्दा है? नहीं, ये मुद्दा ही है बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे में कितनी टीचर्स लगी हुई हैं, सब हमारी योगी जी के उसमें ही आई हैं ना। और योगी टीचर आए जो खुद पढ़े लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नकल से पास हो गए हैं या 95% ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने टेट किया है, सुपर टेट किया है, वो लोग आए हुए हैं इसमें, अपनी काबिलियत से आए हुए हैं। और ना ही इसमें एक भी पैसा लगा हुआ है। कल वोटिंग है, क्या सोचकर वोट डालने आप जाएंगे? मुद्दा क्या हो? मुद्दा हमारा ये, हमें अपने राष्ट्र बचाना है, हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा देखनी है। हमें किससे बचाना है? अपना देश किससे बचाना है? क्या पहले भी तो 70 सालों से बचा ही तो था? 70 नहीं, नहीं, क्या किससे बचाना है? आतंकवादियों से बचाना है मुझे। ये भ्रष्टाचार जो फैला रखा ना, भ्रष्टाचार से बचाना है हमको, सपा वालों से बचाना है। जो कि हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, आपने बहुत सुना भी होगा कि कितने केस किए सपा के राज में, कितने केस हुए हैं बताइए आप। उसके बाद बच्चों को किडनैप कर लिया, इतनी फिरौती मांगने पर भी हमारा बच्चा नहीं मिलता, पैसे भी चले जाते तो हमारे बच्चे को भी मार दिया जाता है जान से। इसलिए हमारी जो बहनें हैं वो बहुत सुरक्षित हैं योगी सरकार में। जो है हमारी बहनें हैं और जो हमारी बेटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। हम मुलायम सिंह उसके बाद नहीं, सपा राज में हम लोग क्या करते थे कि रात में चैन से सो नहीं पाया करते थे। रात भर हमको क्या जगते होता था कि हमारे किसका डर? इसलिए क्योंकि ये लोग रात को चोरियां करते थे, हम लोग को जगना पड़ता था पूरी रात, हम सो नहीं पाते थे। ये मैनपुरी में होता? ये मैनपुरी की मैं बात कर रही हूँ, हमारे घरों में ऐसा होता है।
गलतियां हो जाती हैं, उनके पिताजी बोलते हैं, तो फिर बताइए वो सरकार कितनी अच्छी होगी जिसका मुखिया ये बोलेगा। वोट मांगने भी आ रहे हैं अखिलेश यादव के। वोट मांगने दो ना, उनके वोट मांगने से हम दे थोड़ी ना देंगे, हमें पता है। मैं बता रही हूँ, अभी की बात है हमारी, ये 2-3 दिनों की पहले की। ठहरा के जो यादव जी हैं, यादव लोग हैं, वो हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को हमारी सरकार आने 10 तारीख के बाद हम तुम लोगों को फावड़ा और उस गड़ासा से काट डालेंगे। ये हम लोगों को धमकी, जब अभी हमारी उनकी सरकार नहीं बन पा रही है, अभी से धमकी इतनी दे रही है, उसके बाद ये क्या करें? हम लोगों का ये पूरा प्रण है हमारी सभी महिलाओं का कि हम बीजेपी की ही सरकार लाएंगे, हम बाबा जी को ही लाएंगे। बाबा जी की उसमें सरकार में हमें अपनी सुरक्षा लगती है, हम अपने पूरी तरह से सेफ हैं, हमें कोई भी किसी बात का डर नहीं है। आराम से अब लोग रात को चैन से सोते हैं, सुबह जितनी भी मन हो रात को 2 बजे 12 बजे जब भी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं बेखटक होकर जाते हैं, कोई हमें डर नहीं है अंदर से। जनता की योजनाएं लाभकारी बहुत लाए हैं। लाभकारी योजनाएं लाए हैं। और महिला सुरक्षा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सपा की तरफ से धमकियां आती हैं, जैसे कि आपने बताया, इसीलिए आप लोग और ज्यादा, मतलब ये अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और बीजेपी का झंडा लगा के भी अगर यादव के गांव से निकल जाते हैं ना, तो भी इतनी बदतमीजी देते हैं, गालियां देते हैं। हमारे एसपी बघेल जी को देखिए, उनके संग कितना गलत बर्ताव किया है। ये कोई अच्छी जगह है? गीता शाह करेल के प्रत्याशी माननीय बघेल साहब पे सपा वालों ने उनको रोड पर घेर कर। तो ये तो योगी राज चल रहा है, अगर योगी राज में उन्हीं के प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है तो कौन होगा? राज तो करेल का है, गुंडा राज तो करेल का है। अभी आचार संहिता चल रही है ना, अभी तो उन्हीं का है ना सब कुछ इसमें। अभी हमारे सपा के जो हैं राजू यादव जी, इन्होंने क्या किया, अभी एक कुरावली के पास में गांव में गए, वहाँ पर हमारे सपा का झंडा लगा हुआ था, साकी जी के यहाँ किसी के यहाँ, तो इन्होंने उनके घर में अपने सपा का या बीजेपी का? सपा का नहीं, झंडा हमारे बीजेपी का लगा हुआ था, लेकिन सपा के लोग जो प्रत्याशी बन के गए हैं, जो उनके घर में घुस के उसको धमकी दी है, तो झंडा उतार दिया है। दादी जी आप बताइए, आप वहाँ खड़ी हुई थी तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? वोटिंग है, क्या मुद्दा रहेगा? ये मुद्दा कि हम आशा वर्कर में हैं कि मेरे 1000 रुपए थे, 1000 से 4000 हुए हैं, 3000 योगी जी ने बढ़ाए हैं। आप आशा वर्कर? हाँ, अभी आए ड्यूटी करके, रास्ते में हम खड़े हो गए। ठीक है। और PMY प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के अंतर्गत मैंने 250 महिलाओं को लाभ दिलाया है, 5000 रुपये। आप लोग ग्राउंड पे काम करती हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या माहौल चल रहा है, महिलाएं कैसा सोच रही हैं, मैनपुरी की महिलाएं। बीजेपी सरकार चलो, वो कह रही हमें जिसने फ़ायदा राशन दिया है, हमें 2-2 बार दिया है, कोरोना काल में घर पे बैठ गई है। अब 500 रुपये भी आए हैं उसमें, 0 बैलेंस में। तो लोग यही चाहते हैं। और जो पहला बच्चा होता है उसमें जो श्रमिक कार्ड है उस पर 20,000 लड़का होगा 20,000 पहला बच्चा, लड़की होगी 25,000। तो किसको देंगे वोट? योगी सरकार को देंगे। योजना थी नहीं, कागज़ पे योजनाएं चलती थी पहले। और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे, उतनी सीटें लेके आएंगे, तो महिलाओं के साथ के बिना कैसे संभव है? पहले रिश्वत चलती थी, जैसे फार्म गढ़ हो गया गड्ढा, जैसे फार्म जमा होते थे उसकी रिश्वत लगती थी, अब 1 पैसा नहीं लगता है। वो 1 पैसा बिना महिलाओं के साथ के ही ऐसे बोल रहे हैं 50% वोट बैंक है। के संग नहीं है। लड़कियों की बेइज्जती करना, पकड़ होना, कितनी लड़कियां, आप तो रोज यहाँ गोलियां चलती थी, एक भी गोली नहीं चली।